वाई मेडिटेशन शुड बी टॉट इन अ स्कूल नाउ। तो मेडिटेशन जो है वो स्कूल में क्यों कराने चाहिए। मेडिटेशन हैज़ बीन अराउंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ अ मैनकाइंड। तो जब से मैनकाइंड स्टार्ट हुआ है तब से हम मेडिटेशन करते हैं। वी आर अवेयर अबाउट इट कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम आसन करते हैं, बहुत तरह के योगाज होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। या फिर हम कह सकते हैं जो हम ध्यान करते हैं दैट विल बी कंसिडर इन अ मेडिटेशन। दिस एशियन प्रैक्टिस काम द माइंड एंड अ बॉडी एंड रिलीव्स स्ट्रेस एंड बूस्ट ब्रेन फंक्शन। तो जो आपका मेडिटेशन होता है ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा होती है बेसिकली। इससे आपकी जो बॉडी है और आपका माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको स्ट्रेस से निजात मिलता है, मतलब रिलीफ मिलता है, और आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग होता है वो बूस्ट हो जाता है, मतलब वो और अच्छे से वर्क करता है। नाउ इट्स हेल्थ बेनिफिट आर वेल डॉक्यूमेंटेड। और अगर आप देखोगे तो मेडिटेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, योर ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडीज़, अगर हम लेटेस्ट स्टडीज़ की अकॉर्डिंग देखें तो मेडिटेशन शुड बी ऑन द करिकुलम, कि मेडिटेशन जो है ये करिकुलम का भी हिस्सा होना चाहिए। स्टूडेंट्स वो मेडिएट परफॉर्म अ बेटर इन अ स्कूल एंड द हैंडल एकेडमिक स्ट्रेस मोर इफिशिएंटली। सो होता क्या है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, उनका पेरेंट्स की तरफ से अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है, इधर टीचर्स की तरफ से अंडरस्टैंडिंग का प्रेशर होता है, मार्क्स गेन करना होता है। एंड वी आर अवेयर अबाउट इट कि हम कितना भी बोलते हैं कि स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम होना चाहिए, बट अल्टीमेटली हमारा गोल सिर्फ मार्क्स रह जाता है। बिकॉज जो चीज़ हम सोचते हैं दैट इज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सो ऑन चल ही रहा है। सो वी कांट डू अबाउट दैट थिंग। तो बच्चों को मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो मेडिटेशन जो है वो उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने जो अपना स्ट्रेस है उसको टैकल कर सके, और आराम से उनका अगर बॉडी और माइंड जो है वो काम रहेगा, बहुत ही शांत रहेगा, सो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड रिसर्च हैज़ लिंक्ड मेडिटेशन टू अ राइज इन द IQ लेवल। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो इम्प्रूव होता है, उनका जो मेंटल फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है, और उनके जो ग्रेड्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ कैन अ स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम अ मेडिटेशन। अब बच्चे कैसे मेडिटेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस सेंचुरीज ओल्ड डिसिप्लिन बेनिफिट पीपल इन ऑल एजेस। तो देखा जाए तो हर कोई जो है मेडिटेशन से फ़ायदा ले सकता है। स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन ओवर 1800 students from all around the world have been found that meditation improve mental wealth and academic skill and the social ability in students। तो 1800 स्टूडेंट्स की स्टडीज़ की गई थी और उसमें ये देखा गया था कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका जो मेंटल, मतलब जो उनका मेंटली जो सोचते हैं बेसिकली उसकी एबिलिटी, जो उनका एकेडमिक स्किल्स होता है, दैट मीन्स उनका जो पढ़ाई वाला एरिया होता है बेसिकली करिकुलम, और जो उनका सोशल एबिलिटी, मतलब हाउ दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, या फिर वो कैसे एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, तो इन सारे जो स्किल है उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। यंगस्टर हु वर टॉट मेडिटेशन इन स्कूल रिपोर्टेड बेटर कंसंट्रेशन ऑन देयर टास्क। और वो यंगस्टर जो कि जिनको स्कूल में मेडिटेशन कराया जाता है उनका उनके काम में जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप कोई भी चीज़ करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है, और आपके ग्रेड्स अपने आप ही हायर हो जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। तो हर चीज़ के लिए स्ट्रेस लेना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो क्या करती है, वो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर देती है। नाउ they were also more self-confident and had a more positive outlook on a life। और अगर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही नॉर्मल से चल रही है, दैट मीन्स वी कैन से कि अगर आप अपने वर्क को जो है एज अ लोड नहीं लेते बल्कि आप इंजॉय करते हो और आपको वो काम अच्छा लगता है, सो व्हाट विल हैपन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और आपका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है कंपैरेटिवली। मेडिटेशन हैज़ बीन शोन टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्गर सेल्फ आइडेंटिटी एंड हायर ऑप्टिमिज्म। और मेडिटेशन जो है आपका सेल्फ आइडेंटिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हायर ऑप्टिमिज्म आपको बनाता है। इन टूडे हैक्टिक वर्ल्ड स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद देयर डिमांड ऑफ अ स्कूल एंड द पर्सनल लाइफ। तो आजकल के इतने हैक्टिक इन्वायरमेंट में, इतने बिजी इन्वायरमेंट में बच्चे क्या है वो परेशान रहते हैं, कभी स्कूल का काम, कभी घर का काम, कभी ये भी करना है वो भी करना है, खेलना भी है। तो
ऐसा लगता है कि उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है कि सारा काम तो उनको ही करना है। सो मेनी टाइम्स दे एंड अप फील ओवरवेल्म, तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया और हमसे ना हो पाएगा, काइंड ऑफ। So, external factors such as the social media, peer pressure and the family problem only make things worse. अब इससे होता क्या है कि बाहर से बच्चे को प्रेशर किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशराइज करती है, एंड पीयर प्रेशर रहता है, फैमिली की प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ बच्चे को क्या करती है, कहीं ना कहीं परेशान कर देती है, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो उतना अच्छे से एफिशिएंटली अपना वर्क नहीं कर पाता जितना कि वो कर सकता था।